श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय। श्री नारायण जी के द्वारा ब्रह्मा जी के पैदा होने के मूल 4 श्लोकों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब आदि निरंकार परमेश्वर की नाभि से एक कमल का फूल पैदा हुआ और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस वक्त ब्रह्मा जी ने यह बात जाननी चाहिए कि मैं किस जगह से पैदा हुआ हूँ। जब बहुत विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके, तब वे मन मारकर उसी फूल पर बैठे रहे। इस कथा से यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि श्री नारायण जी की माया ऐसी बलवान है कि उस माया के बंधन में बंधकर ब्रह्मा जी भी उसका भेद नहीं जान सकते हैं। तब अन्य संसारी जीवों की क्या शक्ति है जो वे पर ब्रह्म प्रभु की लीलाओं के आदि अंत तथा भेद को समझ सके। अस्तु, उस फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों को सुना तथा उसी आकाशवाणी के आदेशानुसार तप करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी को विवेक प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उन 4 श्लोकों का मतलब जानकर जगत की सृष्टि रचना आरंभ कर दी। उन 4 श्लोकों का अर्थ इस तरह है। हे ब्रह्मा, सबके पहले जो था वह मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह सब मुझको समझो। महाप्रलय के पश्चात मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, पाँव, नाक, कान आदि अंगों में पहनने के लिए अनेक तरह के स्वर्ण आभूषण तैयार किए जाते हैं और उन सब के नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु अंत में केवल स्वर्ण ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार मुझे भी जानना चाहिए। मैं अकेला हूँ, परंतु जब मैं अभिलाषा करता हूँ, जगत में विविध रूप धारण करके अपने विभिन्न नाम प्रकट करता हूँ। तदंतर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है, तब मैं अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करने की जो शक्ति है, वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश सब ओर घिरा हुआ है, उसी तरह मैं सबसे अधिक सामर्थ्यवान रहकर तीनों लोक वे 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे अलावा जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए। जिस तरह जगत का समस्त व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है, उसी तरह सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति एवं प्राण मुझको ही समझो। जब तक मेरा वह चमत्कार प्राणी के शरीर में रहता है, तभी तक उसमें खाने, पीने, चलने, फिरने, बोलने और इंद्रियों का सुख भोगने की शक्ति रहती है। जब मेरा प्रकाश शरीर से अलग हो जाता है, तब वह शरीर मृतक होकर सड़ जाता है। उस वक्त शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में मेरा एक सा प्रकाश विद्यमान है। विवेक दृष्टि द्वारा उनमें कुछ भी भेद न जानकर सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चांदी, सोने, मिट्टी एवं लोहे आदि के बर्तनों में एक जैसा पड़ता है, उसी तरह सब जीवों में एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में स्वर्ण, चांदी, पीतल और काठ के अनेक रंग के अनेक दानों को पिरोने से माला बन जाती है, उसी प्रकार सब जीव रूप दानों को अपने में पिरोने वाली माला का धागा मुझको ही समझो। जिस तरह माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी तरह मेरी इच्छा मात्र से समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। अतः ब्रह्मा, तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह प्रकट जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम अपने हृदय में दया रखते हुए सब जीवों का निर्माण करो। इससे ज्ञानी एवं ऋषि मुनि तुम्हारा गुण गावेंगे और इसके निर्माण में तुम्हें कोई भी श्रम एवं दुख नहीं होगा। अब तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा एवं ऋषि मुनि आदि के मनों में उपस्थित है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में श्री नारायण भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे दीनबंधु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपको अपना प्रभु मानता रहूं और जगत का निर्माण करने में मुझे आसक्ति ना हो। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर पर ब्रह्म प्रभु ने उनको मनोवांछित वर देते हुए कहा, ब्रह्मा, तुम मेरे आदेश का ध्यान करके संसार के संबंधों को प्रतिबिंब के सदृश झूठा समझोगे तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। इतना कहकर पितामह ब्रह्मा जी
श्री नारायण जी के भजन में लीन हो गए। इतना वृतांत कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के मूलतः 4 श्लोकों का अर्थ यही है जो मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्मा जी ने यह भागवत ज्ञान नारद के अलावा अपने अन्य पुत्रों को नहीं सुनाया था। इसके बाद मेरे पिता वेद व्यास जी ने उसका विस्तार सहित उल्लेख करके और श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान कथा को मैत्रेय जी ने यमुना किनारे बैठकर विदुर जी को सुनाया था। अब उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे परीक्षित, जो मनुष्य अहंकार में डूबकर ईश्वर की कथा के महात्म्य को नहीं जानता है, वह इस लोक और परलोक दोनों लोकों में बहुत ही दुख उठाता है। ये था द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।